Namaskar everyone, and today we are going to discuss the second chapter of macroeconomics and the unit जो हमारी है वो है national income and related aggregates which is 10 marks। तो ये हमारी यूनिट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर 1 किया था इसी यूनिट का। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2। तो दिस यूनिट एंड द चैप्टर 2, और चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बाय नेम जो चैप्टर है उसके दो मेजर पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर बेसिकली हम एक तो पहले तो इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स और फाइनल गुड्स के टाइप्स, ये पूरा एक टॉपिक है इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स और उसके टाइप्स, और वो पूरा डिटेल में आज की वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। देन उसके बाद में फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, ये एक पूरा सेपरेट टॉपिक है, और उसके बाद में ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर तीन मेजर टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स वाला टॉपिक करेंगे, स्टॉक फ्लो का करेंगे और इन्वेस्टमेंट का टॉपिक। देन उसके बाद में सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मीनिंग करेंगे। देन उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करेंगे। देन हमारे सिलेबस में जो टू सेक्टर मॉडल है वो हम डिस्कस करेंगे, टू सेक्टर मॉडल डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर विद कैपिटल मार्केट डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में उसकी इंपॉर्टेंस, और लास्ट में एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, जो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड है। तो ये हमारा एक पूरा चैप्टर है सेकेंड, जिसमें हम इतना ये सब कुछ डिस्कस करने हैं। सो अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो बेसिकली है वो क्या है? व्हाट अबाउट इंट्रोडक्शन? देखो, इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि तो प्रोडक्शन, जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इनपुट इनटू आउटपुट। ये हमने 11th क्लास में पूरा चैप्टर भी पढ़ा है। और बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। तो जैसे अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन को समझेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या होता है? इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स, और इनपुट्स में क्या आता है? इकोनॉमिक्स में फिक्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये हमारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन पे एक प्रोसेसिंग होती है, और ये हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आउटपुट। आउटपुट का क्या मतलब है? गुड्स एंड सर्विसेज। और ये हमारे जो तीन सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सो प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ये होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अब जो प्रोडक्शन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है बच्चे? प्रोडक्शन इज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ 3 रिसोर्सेज। तो हमारे इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है कि जो प्रोडक्शन होता है वो कंबाइंड एफर्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन से? नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन तीनों का जो कंबाइंड जो एफर्ट्स होता है वो क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और ये पूरा एक प्रोसेस होके हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर पाते हैं। तो देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन में यही बता रखा है कि प्रोडक्शन जो होता है वो कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल 3 रिसोर्सेज होता है। देन उसके बाद में एक एग्जांपल दे रखा है रियल लाइफ का कि प्रोडक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी इकोनॉमी में सर्ट प्रोड्यूस होता है तो वो किस किस स्टेप्स में होता है? तो सबसे पहले जैसे फार्मर है, फार्मर क्या करेगा? कॉटन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर वो कॉटन किसके पास जाएगा? स्पिनिंग मिल के पास जाएगा, है ना। तो फार्मर कॉटन प्रोड्यूस करके वो स्पिनिंग मिल को सेल आउट करेगा। स्पिनिंग मिल उसको क्या करेगा? यार्न में कन्वर्ट करेगा, और वो किसको दे देगा? क्लॉथ मिल को, क्लॉथ में कन्वर्ट करेगा, और किसको दे देगा? क्लॉथ मिल को सेल कर देगा। क्लॉथ मिल उसको किसको देगा? रेडीमेड शॉप को देगा, और रेडीमेड शॉप जो है उसको क्या कर देगा? मैन्युफैक्चर करेगा और उसको शर्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगा, और वो शर्ट किसके पास जाएगा? शॉपकीपर, और शॉपकीपर से क्या करेगा? कंज्यूमर उसको परचेज कर लेगा। इसका मतलब ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे आप डेली लाइफ में जो भी गुड्स कंज्यूम करते हैं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल जो है वो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर इन्वॉल्व, नंबर ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस होती है। तो ये एक सैम्पल एग्जाम्पल हमने दिया कि कैसे जो हम शर्ट, जो क्लॉथ है या शर्ट्स है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी के अंदर। ऐसे ही जैसे ब्रेड, बटर, वॉट एवर, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि
प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेज पे होता है और डिफरेंट प्रोड्यूसर्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस एग्जाम्पल से हम पूरा कॉन्सेप्ट जो आज का हमारा है इंटरमीडिएट और फाइनल वो पूरा समझ लेंगे। तो एक हमारा बेसिक एग्जाम्पल्स होगा। तो अब इसमें फाइनली हम कहते हैं कि इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस वर्किंग एंड प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरीके से हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है पूरी इकोनॉमी में। एक एग्जाम्पल समझ लिया। अब एंड यूज के हिसाब से हम अगर बात करें एंड यूज के हिसाब से, तो जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम दो पार्ट में गुड्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरमीडिएट और दूसरा क्या है फाइनल। तो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा क्या होता है फाइनल जो गुड्स होती हैं वो होती हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है ये हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स अगर फर्दर क्लास। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि टाइप्स ऑफ गुड्स आर टू मेनली, इंटरमीडिएट और फाइनल जो है फर्दर क्लासिफाइड कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होती है इंटरमीडिएट गुड्स? तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट से समझाऊंगा। तो देखिए वैसे तो एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया। तो बच्चों अब मैं आपको इंटरमीडिएट और जो फाइनल गुड्स है वो एक फ्लो चार्ट से समझाऊंगा। तो फ्लो चार्ट देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे गुड्स, और गुड्स के हम दो पार्ट कर लेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला क्या है इंटरमीडिएट, और दूसरा टाइप क्या होता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है फाइनल। दो तरह के गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल। अब कुछ कॉमन वर्ड लेके हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखो सबसे पहला इसमें मैंने कॉमन वर्ड ले लिया सेल, और यहां भी मैंने क्या लिख दिया कॉमन वर्ड्स। फिर एक कॉमन वर्ड हमें और ले लिया दैट इज प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस, यहां भी हमने सेम वर्ड लिख दिया प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर एक कॉमन वर्ड हम और ले रहे हैं, और वो क्या है देखिए, वो है हेल्प इन प्रोडक्शन। हेल्प इन प्रोडक्शन, और यहां पे हम क्या लिख देंगे हेल्प इन प्रोडक्शन। ठीक है, ये हमने कॉमन कीवर्ड ले लिए और उनसे मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो देखिए दीज आर द कॉमन वर्ड्स। नाउ अब बहुत ही इजी तरीके से फ्लो चार्ट से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, और वो कैसे देखिए। सबसे पहले हमने कीवर्ड ले लिया सेल्स। तो अब इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट्स जो गुड्स होती है वो बेसिकली क्या होती है। अब इंटरमीडिएट को इन तीनों कीवर्ड से अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रीसेल। तो इससे पहले हम एक वर्ड लगा देंगे रीसेल। तो इंटरमीडिएट गुड्स का सबसे पहला कीवर्ड क्या हो गया रीसेल, ये वर्ड याद रखना है। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन, विद इन द प्रोडक्शन, विद इन। तो सेकंड कीवर्ड क्या रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और थर्ड जो कीवर्ड है वो क्या रहेगा कि हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन एज एन इनपुट्स। तो अब आपको ये तीन कीवर्ड जो है उससे आप एक परफेक्ट डेफिनेशन बना सकते हैं, आगे उसका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, और सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो थ्री कीवर्ड्स कौन से हैं इंटरमीडिएट गुड्स को समझने के लिए? आपको तीन कीवर्ड कौन से याद रखने हैं? सबसे पहला कीवर्ड क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर रीसेल। ठीक है,
इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ? रीसेल का मतलब कि जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, स्टैंडर्ड एग्जांपल देखा इंट्रोडक्शन में, कि जब फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है क्या? कॉटन। तो जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कॉटन किसको सेल कर रहा है? स्पिनिंग मिल को। तो इसका मतलब वो रीसेल हो रहा है इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज विच आर रीसेल, ठीक है। देन उसके बाद में आता है विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब जब तक वो शर्ट बन रहा है तब तक क्या हो रहा है? जो कॉटन है वो यार्न में कन्वर्ट है, यार्न क्लोथ में, क्लोथ से शर्ट बन रहा है। मतलब वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर, मतलब विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ही अभी तक, उसमें प्रोसेसिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। प्रोडक्शन बाउंड्री को उसने क्रॉस नहीं किया है। एंड देन हेल्प इज एज ए इनपुट। जैसे आपने देखा कि यार्न के लिए इनपुट क्या है? कॉटन। क्लोथ के लिए इनपुट क्या है? आपके यार्न है। तो इसका मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन एज ए इनपुट। तो ये 3 कीवर्ड्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो इन तीनों कीवर्ड्स के बिहाफ पे अब हम पूरा इंटरमीडिएट फाइनल गुड समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स में देखिए बच्चे, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। तीनों कीवर्ड्स को मिला के आपको डेफिनेशन बनानी है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एज इनपुट, ये हमारा लास्ट कीवर्ड। देन पास थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, एंड रीसेल। तो तीनों कीवर्ड को मिला के आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एज ए इनपुट एंड पास थ्रू प्रोडक्शन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, एंड और हम ये क्या बोल सकते हैं कि रीसेल इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। तो तीनों कीवर्ड्स को मिला के आप डेफिनेशन बना सकते हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको ये समझना है कि जैसे यहाँ दिख रहा है कि प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्या होती है। प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्या मतलब, जैसे वही एग्जांपल हमने लिया कि फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया? वीट किया, फिर फ्लोर किया, और उसके बाद में बेकर ने क्या किया? उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया। तो ये सारा क्या है? विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और जो हमारा एग्जाम्पल है उसके अंदर देखा आपने कि जब तक शर्ट नहीं बना तब तक वो क्या है? विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। और जैसे ही शर्ट बन के वो क्या हो गया? सेल हो गया, तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स होगी, वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गया। तो यहाँ प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस हो गई है। तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट भी हमने बना रखा है। नाउ अब उसके बाद में एग्जाम्पल, जैसे वीट परचेज बाई फ्लोर मिल, हमारा सेम एग्जाम्पल ले लो, जैसे कॉटन फॉर द स्पिनिंग मिल, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट है, वो एज ए इनपुट काम आ रहा है। देन ए कार परचेज बाई ए डीलर, तो जो डीलर जो है वो कार परचेज करता है, वो रीसेल करेगा। तो वही 3 कीवर्ड में से कोई भी एक कीवर्ड कहीं ना कहीं उसको मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को कैटेगराइज कर देगा ना। उसके बाद में फीचर्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स में सबसे पहला देखो, इंटरमीडिएट गुड्स पास थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब वो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन होती है। देखिए ये जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है इसके अंदर अंदर ये सारी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन और पास थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब वो स्टिल प्रोडक्शन प्रोसेस, उस पर वैल्यू एडिशन चल रहा है। जैसे यहाँ देखो आप, जो वीट है और फिर उसके बाद में फ्लावर है, उसके बाद में ब्रेड है, ये सब क्या है? आर द विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। देन इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एज इनपुट्स, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये एज ए इनपुट काम आता है। जैसे हमारे लिए जैसे एग्जांपल में आपने देखा कि जो स्पिनिंग मिल है उसके लिए कॉटन क्या है? एज ए इनपुट है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन एज ए इनपुट। उसके बाद में दीज गुड्स में बी रीसोल्ड। तो देखो हमारे कीवर्ड कितना कमाल कर रहे हैं। सेम कीवर्ड से हमने क्या बना लिया? डेफिनेशन। उसी से हम क्या बना रहे हैं? फीचर्स। तीनों कीवर्ड्स वही है। और एक क्या आ गया कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। इसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग, जो हम बाद में आगे वो डिटेल में एक न्यूमेरिकल एग्जाम से पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना समझो कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते और वो डबल काउंटिंग कर देते हैं। अब कैसे करते हैं इसका पूरा एक वैल्यू एडेड मेथड में हम न्यूमेरिकल एग्जाम से समझेंगे। तो इसका मतलब आप देखा कीवर्ड से आप मीनिंग भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल भी बना सकते हैं और फीचर्स भी लिख सकते हैं। तो कितना ईजी हो गया हमारे लिए। अब उसके बाद में ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन आपको समझ में आई गई होगी। तो आई होप इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओनली 3 कीवर्ड से आपको पूरा इंटरमीडिएट गुड्स आप उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं, एग्जांपल भी बना सकते हैं, उसके फीचर्स भी लिख सकते हैं और प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन जो भी गुड्स है वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उनके अंदर स्टिल वैल्यू एडिशन इज गोइंग ऑन। नाउ अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट।
दैट इज फाइनल गुड्स। अब हम फाइनल गुड्स को समझे तो बस इसका क्या करना है, वाइस वर्सा करना है। ये कीवर्ड से हम फाइनल गुड्स को भी समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले फाइनल गुड्स में ये क्या होगा, इसी कीवर्ड में हम क्या चेंज करेंगे, सेल्स, सेल्स तो कॉमन है, तो अब हम चेंज क्या करेंगे इसमें, देखो चेंज क्या करने वाले हैं कि यहाँ लिख देंगे डू नॉट रीसेल। क्या लिख देंगे, डू नॉट, बस डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट रीसेल इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। तो एक वर्ड चेंज कर दिया, यहां था रीसेल इन से और यहां कर दिया डू नॉट रीसेल। यहां हम क्या कर देंगे, क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। फाइनल गुड्स वो होती है जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती है। इसका मतलब अभी आपने देखा था बाउंड्री लाइन क्या होती है और उसके क्रॉस करने का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे सेम एग्जांपल में बात करें कि शर्ट बन गया और वो फाइनली शर्ट बन के उसने शॉपकीपर ने उसको सेल कर दिया, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्या कर गया, क्रॉस कर गया, तो वो हमारा क्या होता है, फाइनल गुड्स होती है। और हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन एज एन एसेट्स, एज एन एसेट्स। तो मतलब इंटरमीडिएट गुड्स भी फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है और फाइनल भी करता है। बेसिकली यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो वो अब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बट एक एज ए क्या करता है, इनपुट हेल्प करता है, और एक क्या करता है, एज ए एसेट्स करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनल गुड्स में जैसे मशीनरी है, अब मशीनरी जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, बट वो एज ए एसेट्स कर रहा है। और जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि कॉटन जो है वो यान के लिए क्या है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, बट वो एज ए इनपुट कर रहा है। और यान जो है क्लोथ के लिए, तो इसका मतलब दोनों ही फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बट एक एज ए इनपुट करता है और एक एज ए एसेट्स करता है। और ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देता है और डू नॉट रीसेल। तो आई होप कि ये सेम कीवर्ड से ही हम इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स दोनों को समझ सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स, अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स में अगेन वो तीनों कीवर्ड्स को मिला के हमें फाइनल गुड्स की डेफिनेशन बनानी है। तो गुड्स विच आर नॉट यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, मतलब फर्दर प्रोडक्शन में यूज एज ए इनपुट नहीं होती है, ठीक है। देन डू नॉट पास थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, बाहर आ चुका है, अब उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। और एंड डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म, मतलब इसका मतलब वो एज ए इनपुट काम नहीं आएगा, वो एज ए एसेट्स काम आता है। मतलब वो एज ए इनपुट यूज होता है तो ट्रांसफॉर्म होगा, बट वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, बट एज ए एसेट्स करेगा। तो देखो तीनों कीवर्ड आ गए। फर्स्ट क्या आ गया कि यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, मतलब हमने उसमें पढ़ा था ना कीवर्ड्स कि फर्स्ट की क्या था कि रीसेल वाला था, इसका मतलब ये क्या हुआ, डू नॉट फर्दर प्रोडक्शन, तो इसका मतलब वो बार बार रीसेल नहीं होगा। और डू नॉट पास मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्या हो गया, क्रॉस कर गया। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो गुड्स विच आर नॉट क्या होगा, डू नॉट रीसेल, ये भी लिख सकते हो, या फॉर द फर्दर प्रोडक्शन भी लिख सकते हो। और डू नॉट पास टू मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गया। और उसके बाद में आप लिख दोगे कि वो क्या होगा, डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म, मतलब वो हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन एज ए इनपुट, सॉरी एज ए एसेट्स नॉट एज ए इनपुट। तो ये तीनों की वर्ड को मिला के हमने डेफिनेशन बना दी। और जो दूसरे सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है, गुड्स विच आर यूज आइदर बाय फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। तो ये जो डेफिनेशन है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स पे है। तो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स की दो टाइप होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होती है और कैपिटल गुड्स। तो उन टाइप्स से ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज बाय द कंज्यूमर, है ना, और एज ए इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स। तो इस तरीके से हम ये भी डेफिनेशन बना सकते हैं। और एक डेफिनेशन और बना सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। मतलब ये डेफिनेशन तो दोनों क्या है, सेम ही है, जो एक तरीके से टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स के भी यहाँ पे बनी है। तो आई होप डेफिनेशन का कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद में हम चलते हैं एग्जाम्पल। तो सेम एग्जाम्पल में जो शर्ट है वो क्या है, फाइनल गुड्स हैं। और इधर देखिए एक कार परचेज बाय द कंज्यूमर, तो ये पर्सनल यूज है, वो रीसेल नहीं करेगा तो फाइनल है। और कार परचेज बाय ए टैक्सी ड्राइवर, वो उसको एज ए एसेट्स यूज करेगा, तो ये एज ए कंज्यूमर उसको यूज करेगा तो कंज्यूमर गुड्स हो गई। और ये उसको एज ए एसेट्स मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट यूज करेगा तो वो क्या हो गई, कैपिटल गुड्स, और वो भी किसका पार्ट है, फाइनल गुड्स का। तो आई होप कि ये आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल, अब की जो फीचर्स है उसी से कीवर्ड बने। तो देखो सबसे पहला क्या, फाइनल गुड्स डो नॉट पास थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसका मतलब वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर आ गया। देन उसके बाद में फाइनल गुड्स आर यूज फॉर द फाइनल कंजम्पशन,
बाय द कंज्यूमर, ये टाइप के भी यहाँ पे आ गया। देन दे देमसेल्फ डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म, मतलब वो एज ए इनपुट हेल्प नहीं करता है, वो एज ए एसेट्स हेल्प करता है इन द फर्दर प्रोडक्शन। एंड दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड, मतलब ये जैसे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है कि जैसे आपने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि वो सेम अकाउंटिंग इनमें रीसोल्ड होती है, बट ये रीसोल्ड नहीं होती है, ठीक है। अगर रीसोल्ड होती है तो क्या बन गया, ये इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगी ना। उसके बाद में फाइनल गुड्स आर इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, तो फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें फिर कोई डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो तो हम आगे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे कीवर्ड्स के भी यहाँ पे और टाइप्स के भी यहाँ पे हमने कीवर्ड्स बना के फीचर्स आराम से लिख सकते हैं। अब मीनिंग फीचर्स हमारा हो गया, देन उसके बाद हम चलते हैं कंक्लूजन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे कि नॉर्मली हम जब इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ते हैं और फाइनल गुड्स पढ़ते हैं और फिर हम क्या करने लग जाते हैं, लिस्ट बनाने लगे, कैटेगराइज करने लग जाते हैं कि दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स, दोज आर द फाइनल गुड्स। बट ऐसा नहीं है, डोंट कैटेगराइज, डोंट मेक द लिस्ट, बिकॉज सेम गुड मे बी इंटरमीडिएट और सेम गुड मे बी फाइनल गुड, इट डिपेंड ऑन द एंड यूज। तो अब हमारा जो ये फ्लो चार्ट है उसमें हम एक ही वर्ड और लिख देंगे यहाँ जो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, और वो देखो वो क्या है, तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे कि एंड यूज, क्या लिख देंगे, एंड यूज। इसका मतलब आपको 4 कीवर्ड ध्यान रखने, फर्स्ट कौन सा है, सेल्स वाला, सेकंड प्रोडक्शन प्रोसेस, थर्ड हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन और एंड यूज। ये 4 कीवर्ड से आप इंटरमीडिएट गुड्स भी बना सकते हो की डेफिनेशन बना सकते हो, उसके फीचर्स भी बना सकते हो, फाइनल गुड्स की भी डेफिनेशन बना सकते हो, उसके भी फीचर्स बना सकते हो, और इन दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हो। तो डिफरेंस के भी ये बेसिस बन जाएंगे, 4 डिफरेंस भी हो जाएंगे इंटरमीडिएट एंड फाइनल में। और जो इसमें एक जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो कैटेगराइज वाला, वो भी इसी से सॉल्व होगा। तो कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और जिसमें गलती हो तो वो सारा कीवर्ड से ही सॉल्व होगा। तो पूरा इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में आपको केवल 4 कीवर्ड याद रखने हैं और उसके बिहाफ पे हम सारा कर सकते हैं। तो ये एंड यूज डिपेंड करता है। तो एंड यूज का देखिए आप क्या है बेसिकली कि एंड यूज में क्या बता रखा है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम एक एग्जांपल देखिए, ग्रीन वेजिटेबल यूज बाय ए रेस्टोरेंट और ग्रीन वेजिटेबल यूज बाय ए हाउस होल्ड, तो दोनों ही क्या हो गए, सेम गुड है, बट सेम गुड एक बार क्या हो रही है इंटरमीडिएट गुड्स और एक बार क्या हो रही है फाइनल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एंड यूजर, क्योंकि जब रेस्टोरेंट उसको यूज करा तो उसको एज ए इनपुट यूज करेगा तो वो इंटरमीडिएट हो गई, और अगर वही हाउस होल्ड उसको यूज करेगा तो वो एंड यूजर है और वो उसको एज ए कंज्यूमर गुड्स करेगा और आगे उसको रीसेल नहीं करेगा तो क्या हो गई फाइनल गुड्स। तो बच्चे इसलिए don't categorize कि these are the intermediate goods, those are the final. It totally depend on the end use. Same good may be intermediate, same good may be final goods. तो ये conclusion वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। तो टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है कंज्यूमर गुड्स जो अभी हम इसमें कवर करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे, दैट इज कैपिटल गुड्स। तो 2 टाइप की होती है जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, कंज्यूमर जो फाइनल गुड्स आर 2 पार्ट्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल। अब बाय नेम इज क्लियर, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज बाय द कंज्यूमर फॉर व्हाट, सेटिस्फैक्शन। जो जैसे हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जो भी गुड्स हम यूज करते हैं वो सारी कंज्यूमर गुड्स है, और क्यों करते हैं, बिकॉज अवर सेटिस्फैक्शन। तो अब आपको डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, बी प्रैक्टिकल इन दिस, रियल लाइफ का एग्जांपल देखिए आप आराम से डेफिनेशन की। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर यूज करता है, किस लिए यूज करता है, फॉर द सेटिस्फैक्शन। तो डोंट रटाफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आप बना सकते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या पार्ट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, गुड्स क्या होती है टेंजिबल और सर्विसेज क्या होती है इंटेंजिबल। अब इसका मतलब क्या है, देखो टेंजिबल का मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच और फील कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर आपकी टेक्स्ट बुक है वो क्या है, एक टेंजिबल गुड्स है, ठीक है। और सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल। जैसे एक टीचर, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, केवल आप इसको फील कर सकते हो बट टच नहीं कर सकते, इसका मतलब दिस इज द इंटेंजिबल। तो सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। और तो हम कह सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज 2 मेन पार्ट होते हैं। फिर गुड्स जो होती है वो फर्दर क्लासिफाइड जो होती है वो बेसिकली, वैसे मेनली तो 2 ही पार्ट होते हैं इसके एज पर द एनसीईआरटी, एक ड्यूरेबल गुड्स और एक नॉन ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होगी,
जो मोर देन 1 ईयर जो यूज़ होती है वो ड्यूरेबल गुड्स जो हम जिसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़, और नॉन ड्यूरेबल जो पेरिसेबल गुड्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं लॉन्ग रन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये ऐसी गुड्स होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, वी कांट स्टोर फॉर द लॉन्ग पीरियड, और उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वो सारी पेरिसेबल गुड्स होती है। बेसिकली तो मेजर कैटेगरी दो होती है, बट हमने इसमें एक कैटेगरी और ऐड कर दी, सेमी ड्यूरेबल्स। तो इन 3 कैटेगरीज को समझने के लिए आपको क्या करना है, टाइम लिमिट से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जैसे अगर ड्यूरेबल गुड्स हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि मोर देन 5 ईयर जो भी यूज़ करते हैं, जैसे हमारा हाउस है या कोई मशीनरी है, वो सारी इसके अंदर आ गई। सेमी ड्यूरेबल के अंदर जैसे हमारे क्लोथ्स आ गए, इलेक्ट्रिक आइटम्स आ गए, जो 1 साल से 5 साल के बीच में बेसिकली यूज़ करते हैं। और नॉन ड्यूरेबल जो लेस देन 1 ईयर या बहुत ही 1 मंथ या शॉर्ट पीरियड के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो सारी क्या होती है, पेरिसेबल गुड्स होती है। तो ये केवल समझने के लिए मैं आपको टाइम का मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यूनिक समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू और एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। और बेसिकली देखो मेनली तो 2 टाइप की ही गुड्स होती है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, जिनको समझना बहुत ईजी है। ना सर्विसेज क्या होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि डॉक्टर, टीचर, ये सारी होती है इंटेंजिबल होती है। तो ये कंज्यूमर गुड्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो इस तरीके के टाइप्स की गुड्स यूज़ करते हैं। तो ये भी आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। नाउ अब चलते हैं कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जो है वो बेसिकली क्या होती है, कैपिटल गुड्स मतलब अभी हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, जो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन है वो टाइप्स की भी आप ही बना देगी। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज बाय द कंज्यूमर, ठीक है, और एज ए इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर एज ए इन्वेस्टमेंट करके जो गुड्स यूज़ करता है उसी को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो देखो कैपिटल गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्टिव प्रोसेस विच हैव ए लॉन्ग लाइफ, और वो कैपिटल गुड्स, और इसका एग्जांपल जैसे मशीनरी, प्लांट और ये सारी चीज़ें। तो इन्वेस्टमेंट मतलब जो गुड्स होती है जो कंज्यूमर यूज़ करता है वो कंज्यूमर गुड्स हो गई, और जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है वो क्या हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई। और जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है एज ए एसेट्स, जो गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है वो सारी क्या है, कैपिटल गुड्स हैं। और एग्जांपल आपने देख लिया मशीनरी एंड ऑल। जैसे सेम एग्जांपल में आप देखिए कि एक जो कार है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी मशीनरी ले लो या कोई भी कार, जैसे कार यूज़ बाय हाउस होल्ड क्या है, कंज्यूमर गुड्स है ना, क्योंकि वो एंड यूज कंज्यूमर है और उसको एज ए कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। और अगर वही कार एक प्रोड्यूसर यूज़ करेगा तो उसके लिए वो एज ए एसेट्स, और वो क्या हो गई, प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स में आ जाएगी। ना अब डिफरेंस बिटवीन से और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो डिफरेंस में अगर हम चलें तो यूज़ के बेसिस पे, तो दीज गुड्स आर यूज बाय द देयर अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये तो एक तरीके से यूज या डेफिनेशन के यहाँ पे हो गया। और ये कौन करता है, जो प्रोड्यूसर एज ए इन्वेस्टमेंट। तो ये मीनिंग के बेसिस पे और यूज के बेसिस पे हो गया। देन सेटिस्फैक्शन, ये जो है वो डायरेक्टली आपकी वांट को सेटिस्फाइड करती है, और ये इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे जो भी मशीनरी प्रोड्यूसर यूज करता है वो आपके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली, गुड्स तो आप कंज्यूम करके डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हो, और वो उनमें प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, इसलिए वो इनडायरेक्टली हमारे लिए क्या है, कहीं ना कहीं वो उनका भी कंट्रीब्यूशन है। देन उसके बाद में नेचर, कि ये जो बेसिकली होती है, हमने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स पढ़ लिया, कंज्यूमर गुड्स में सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और पेरिसेबल, ये सारा पढ़ लिया। और ये बेसिकली क्या होती है, ऑल ड्यूरेबल। जो कैपिटल गुड्स होती है वो ड्यूरेबल गुड्स ही होती है। तो आई होप ये बहुत ईजी सा डिफरेंस से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। नाउ अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेप्शन। बच्चे ये ध्यान से समझना है, 99% बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ द कैपिटल गुड्स। तो देखिए ये क्या है बेसिकली, कि देयर आर सम ड्यूरेबल गुड्स यूज इन द डिफेंस सर्विसेज विच आर नॉट ट्रीटेड एज ए कैपिटल गुड। प्लीज प्लीज ये बहुत अच्छे से समझना है, इसको नोट कर लेना है कि जो डिफेंस गुड्स हैं, लाइक जो वेपन्स हम डिफेंस में यूज़ करते हैं, मिसाइल्स, रॉकेट्स और ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, वॉर गुड्स, वो सारे की सारी कैपिटल गुड्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो उसके 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि वो सिंगल एक्ट ऑफ यूज़ में ही क्या हो जाती है, ख़त्म, क्योंकि वॉर गुड्स है, उनकी कोई लाइफ नहीं होती है, वो सिंगल यूज़ में। और सेकंड रीज़न जो है वो होता है कि हमारा एंड प्रोजेक्ट है सर्विस, डिफेंस इज ए सर्विस, और उसको सर्विस में एज ए वो इनपुट हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो देखो 2 रीज़न हम बात करें कि द वेपन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन सच एज मिसाइल्स, रॉकेट्स, ये क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इनका जो ड्यूरेबिलिटी है वो नहीं होती है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इनका हम जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे वो उनको हम एज ए कैपिटल गुड्स रिकॉर्ड नहीं करती गवर्नमेंट। देन उसके बाद में इक्विपमेंट्स नियर द डिलीवर द, ये भी सारे क्या आते हैं,
ये एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जो डिफेंस गुड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है और वो क्यों उसमें काउंट नहीं होती है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, दैट इज ये तो आपको टाइप दे दिया कि डिफेंस गुड्स में क्या क्या आते हैं, उसके एग्जांपल्स आपको बता दिए ना। उसके बाद देखिए कि दीज आर ट्रीटेड एज ए रॉ मटेरियल, क्यों? अब इसमें रीज़न बता रखा है कि ये एज ए रॉ मटेरियल ही कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं इसका देखो, नीडेड टू प्रोड्यूस द डिफेंस, तो इसका मतलब हमारी सर्विस है उसमें एज ए इनपुट काम आ रही है, हैंस दे आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक दोनों रीज़न मैंने आपको बता दिए कि एक इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो नहीं है, वो सिंगल एक्ट यूज़ में ख़त्म हो जाती है और इसको हम एज ए एसेट्स कंसिडर कर नहीं सकते। और दूसरा जो है वो है कि एज ए इनपुट काम आती है फॉर द डिफेंस सर्विसेज, तो इसलिए इसको हम, ये एक एक्सेप्शन है। तो बच्चे कई बार एग्जाम में डिफेंस गुड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनको कैटेगराइज करने से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना है कि वो हमेशा ही क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी और उसके एग्जाम्पल सारे दे रखे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल गुड्स। नाउ अब इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया बच्चे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो ये देखिए बेसिकली इसको ढंग से समझना है और यहीं बेसिकली गलती होती है। तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स बहुत ईजी टॉपिक है, बच्चों को वन टाइम में समझ में आ जाता है। बट फिर भी मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसमें 90% बच्चे एग्ज़ाम में गलती करते हैं, एग्जाम में वो गलतियां करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो कैटेगराइज वाला आता है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल एंड गिव द रीजंस। और उस रीज़न में बिटवीन द लाइन कहीं ना कहीं बच्चा क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है और वो उसको कैटेगराइज सही नहीं कर पाता और वो गलत हो जाता है। तो इसलिए पूरे इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें तो उस पर 5 लेवल्स के क्वेश्चंस बनती है टारगेट स्टडी, ठीक है। पर पहले हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको टारगेट स्टडी बताऊंगा। तो देखो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इनको कैटेगराइज करेंगे। तो देखिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। कार पर यहाँ कैटेगराइज ऑलरेडी कर रखा है कि ये फाइनल है और ये इंटरमीडिएट है। आपको बस रीजन्स, और रीजन कहाँ से आएंगे, कीवर्ड से, तो वहाँ से आपको ये रीजन से लेके आने हैं। तो देखो कार परचेज बाय हाउस होल्ड क्या है, बेसिकली क्या है, फाइनल गुड्स है, ठीक है। क्यों है, रीजन क्या होगा, रीजन इसका क्या है, वही हमारे कीवर्ड्स जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे। 4 कीवर्ड्स कौन कौन से बताए थे फ्लो चार्ट बना के। सबसे पहला कीवर्ड क्या था, सेल, सेल वर्ड याद रखना है। सेकंड क्या था, प्रोडक्शन प्रोसेस। थर्ड क्या था, हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन और एंड यूजर। ये 4 कीवर्ड्स हैं जो दोनों के अंदर ही काम आएंगे और कैटेगराइज में काम आएंगे। देखो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखिए कार परचेज बाय हाउस होल्ड, तो ये क्या है, फाइनल गुड्स है, बिकॉज ये रीसेल नहीं होगा। डू नॉट रीसेल, वो कीवर्ड आप लिख के, एक तो वो कीवर्ड लिख सकते हैं और दूसरा आप कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन का रीजन भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद में कार परचेज ए डीलर, तो ये क्या होगा, दिस इज द इंटरमीडिएट, ऑलरेडी कैटेगराइज कर रखा है। बट रीजन क्या होगा, बिकॉज ये रीसेल होगा। तो कीवर्ड्स ध्यान रखो, रीसेल यहाँ भी काम आ रहा है, डेफिनेशन में भी काम आ रहा है और फीचर्स में भी काम आ रहा है। फिर उसके बाद में देखा ऑफिस फर्नीचर, तो ये क्या होगा, फाइनल है, बिकॉज ये एज ए एसेट्स काम आ रहा है, तो ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है एज ए एसेट्स। तो वो कीवर्ड हमारा एज ए एसेट्स वाला काम आ गया कि हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन एज ए एसेट्स। और ऑफिस स्टेशनरी, ये क्या है, इंटरमीडिएट होती है, बिकॉज ये एज ए इनपुट काम आता है। तो दोनों कीवर्ड देखो यहाँ कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए स्कूल बस, अगेन फाइनल है, बिकॉज एज ए एसेट्स काम आती है। डीजल एज ए इनपुट काम आता है। तो ये जो आपको रीज़न लिखना है ना बच्चे, बेसिकली जो बच्चे गलती करते हैं वो रीज़न लिखने में करते हैं, तो वो जो रीज़न आपको लिखना है ना, वो बेसिकली आपको कीवर्ड से लिखना है। और डेफिनेशन में हमने कीवर्ड यूज़ किया तो वो लिख के आप की गलती नहीं होगी। देन उसके बाद में स्कूल बिल्डिंग, तो एज ए एसेट्स। देन उसके बाद में मेंटेनेंस और बिल्डिंग कलर पेंट, ये एज ए इनपुट यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट होगा। बुक परचेज बाय ए स्टूडेंट, तो क्या होगा, फाइनल गुड्स, बिकॉज वो क्या है, डू नॉट रीसेल करेगा, एंड यूजर है, ठीक है। देन बुक्स लेइंग विद द बुक सेलर्स, तो वो क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा। देन उसके बाद में स्विंग मशीन यूज परचेज बाय द टेलर, तो वो उसको एज ए एसेट्स यूज करेगा, ठीक है। देन उसके बाद में परचेज ऑफ नीडल्स, तो ये एज ए इनपुट काम आएंगे। तो देखो आपने कीवर्ड्स से तुरंत आप कैटेगराइज कर सकते हैं और प्रॉपर रीजन लिख सकते हैं। देन उसके बाद में क्लासरूम फर्नीचर, अगेन एज ए एसेट्स, तो इसलिए वो कैपिटल गुड्स होगी। देन ये डस्टर, चौक, मार्कर पेन, ये एज ए इनपुट यूज आते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स होगी। देन परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय स्टूडेंट, अगेन फाइनल, बिकॉज वो डू नॉट रीसेल और एंड यूजर है, कंज्यूमर गुड्स हैं। देन परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय स्कूल, तो वो स्टेशनरी परचेज करेगा तो उसको एज ए इनपुट यूज करेगा, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है।
और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बाय द कंज्यूमर, तो अगेन वो डू नॉट रीसेल वाला कॉन्सेप्ट है और कंज्यूमर गुड्स है। देन इसके बाद में बिल्डर्स, तो उसको क्या करेगा, रीसेल करेगा। देन उसके बाद में सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, लॉयर, डॉक्टर यूज बाय ए हाउस होल्ड, तो अगेन वो क्या कर रहा है, एंड यूजर है, इस वजह से वो क्या माना जाएगा, क्योंकि वो आगे जाके उसका एज इनपुट नहीं, एज ए फाइनल गुड्स यूज करेगा। और यहाँ देखो सर्विस, डॉक्टर, लॉयर्स, ये क्या है, एंटरप्राइजेज, तो ये क्या है, उसको एज ए इनपुट यूज करेगा, तो इसलिए उसको हम इनपुट, उसको इंटरमीडिएट गुड्स। तो आई होप ये सारी, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो सारे क्या है, कीवर्ड्स, सारा कमाल है किसका, कीवर्ड है। तो अब मैं लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक में सबसे पहला जो सारा पूरे टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको 5 कीवर्ड्स, जो 4 कीवर्ड्स मैंने बताए, उसी से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, उसी से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल, फीचर्स, डिफरेंस, और कैटेगराइज वाले में भी वही सारा है। तो इसका मतलब सारा कमाल बस कीवर्ड्स है। तो इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स को आप 4 कीवर्ड्स पे लाके छोड़ सकते हैं, सेल्स, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस, हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन और एंड यूजर, ये 4 कीवर्ड से आप इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स दोनों को आप की डेफिनेशन, फीचर्स, डिफरेंस, तो ये सारा कर सकते हैं। अब आप इसकी टारगेट स्टडी क्या है, तो देखो इस टॉपिक में जो टारगेट स्टडी है बेसिकली बच्चे, वो इस पर 5 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और वो कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, डेफिनेशन आ सकती है। सेकंड लेवल पे आ सकता है कि डेफिनेशन विद एग्जांपल आ सकता है। और थर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि फीचर्स आ सकते हैं। और फोर्थ जो आएगा वो डिफरेंस आ सकता है। और फिफ्थ जो आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, जिसके 90% चांस है वो एग्जाम में आता है और बच्चे गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको प्रॉपर कैटेगराइज करना है, और उसके लिए आपको प्रॉपर कीवर्ड्स पता होना चाहिए, जो मैंने बताया आपको 4 कीवर्ड्स। अगर वो 4 कीवर्ड्स आपको पता है और वो 4 कीवर्ड्स से आप इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स की डेफिनेशन बनाना सीख गए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आपको मेनली क्या करना है कि जहाँ कहीं से भी आपको कैटेगराइज वाले क्वेश्चंस किसी भी सोर्सेज से आपको मिलते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाते जाइए और उसको आप क्या करिए, इन कीवर्ड्स के भी यहाँ पे कैटेगराइज करते रहिए। अगर कोई पर्टिकुलर आपको उसको कैटेगराइज करने में दिक्कत आती है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और उस पर हमारे डाउट्स ले सकते हैं। तो ये हमारी टारगेट स्टडी हमने कवर कर ली है। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आएगी।